हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2017 में आई अंडररेटेड स्लैशर मूवी टैलन फॉल्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जोशुआ श्रीव। इसे आप रॉन्ग टर्न और हॉस्टल का मिक्सचर कह सकते हो, लेकिन सुपर लो बजट। ये मूवी एक रियल हैलोवीन थीम पार्क पर बेस्ड है, जिसका नाम है टैलन फॉल्स, जो मौजूद है ग्रेव्स काउंटी केंटकी में। अब देखते हैं कि उस पार्क में क्या क्या होता हुआ दिखेगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक ट्रक ड्राइवर को जो अपने रास्ते जा रहा था। तभी अचानक जंगल में से भागते हुए एक लड़की बाहर आती है और सीधा उसके ट्रक में चढ़ जाती है। इसका नाम है लिंडसी और इसकी हालत काफी खराब है। वो हद से ज्यादा घबराई हुई खून में लथपथ थी और वो उस ट्रकर को जल्दी से निकलने के लिए कह रही थी, क्योंकि कोई इसके पीछे लगा है जिसने इसके सभी दोस्तों को मार डाला। बड़ी मुश्किल से ये अपनी जान बचाकर निकल पाई है और ये नहीं चाहती कि ये फिर से पकड़ी जाए। पर ट्रकर को समझ पाता उससे पहले किसी ने विंडो का शीशा तोड़कर उसे भी जकड़ लिया, लेकिन किसी तरह पीछा छुड़ाकर ये निकल गए और वो हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े इन्हें देखता रह गया। उसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा है जिससे वो काफी क्रीपी लग रहा है। अब लिंडसी को वो ट्रकर एक डॉक्टर के पास ले आया, जिसे ये अपनी सारी कहानी बताएगी कि यहाँ तक कैसे पहुंची, और वही होगी पूरी मूवी। ये अपने ग्रुप के साथ एक रोड ट्रिप पर निकली थी, जिसमें था इसका बॉयफ्रेंड शॉन, बेस्ट फ्रेंड राइडर और उसका बॉयफ्रेंड लैंस। रास्ते में ये रुके एक गैस स्टेशन पर जो पूरी तरह सुनसान था। आसपास के घर भी वीरान थे, लेकिन वहाँ पर कई सारे व्हीकल्स ऐसे ही खड़े थे, मेनली ट्रैक्टर्स। राइडर वॉशरूम ढूंढते हुए स्टोर के अंदर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए टाइम पास के लिए लैंस पहुंच गया बैक रूम में, जहाँ पड़ी थी ढेर सारी रिकॉर्डेड कैसेट्स। उनकी गिनती हद से ज्यादा थी और पुरानी से लेकर नई कैसेट्स भी वहाँ पड़ी थी, 2001 से लेकर 2010 तक। लेकिन मेन बात यह है कि सभी कैसेट्स रिकॉर्ड हुई हैं 10वें महीने अक्टूबर में, यानी कि हैलोवीन मंथ में, जो अभी चल रहा है। इसका मतलब कि हैलोवीन मंथ में कुछ तो ऐसा होता है जिसे यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा गया है, और ये काफी सालों से चल रहा है। लैंस को ज्यादा ही छेड़छाड़ कर रहा था कि तभी अचानक वहां पहुंच गया उस जगह का ओनर, और उन्हें देखकर वो जरा भी खुश नहीं था। उस क्रीपी ओनर की बातें भी क्रीपी थी, और इनके ट्रिप के बारे में जानकर वो इन्हें एक खास जगह रिकमेंड करता है, जिसका नाम था टैलन फॉल्स, एक हॉरर थीम पार्क। इससे लैंस तो काफी एक्साइटेड हो गया, पर शॉन के मुताबिक लिंडसी नहीं मानेगी, और वो बिल्कुल सही था। लेकिन उसके उदास चेहरे ने लिंडसी का मन बदल दिया, इसलिए वो निकल पड़े, और उनके जाते ही ओनर ने किसी को फोन करके उनकी जानकारी दे दी। शाम तक वो उस जगह पर पहुंचे तो वहां भी एक गार्ड ने उनकी एंट्री को आगे रिपोर्ट किया, यानी कि इनका पहले से वेट हो रहा था। लिंडसी ने कार में ही रहने का फैसला किया, इसलिए तीनों उसके बिना ही चले गए। लेकिन कुछ देर बाद वो खुद इनके पास आ गई, क्योंकि एक वर्कर खड़ा हुआ इसे ही घूर रहा था, तो साथ में रहना इसे ज्यादा सेफ लगा। और वहाँ पर हद से ज्यादा भीड़ थी, टिकट मिल पाना मुश्किल था, जिससे हम समझ पाए कि यह जगह काफी पॉपुलर है। 3 घंटे से पहले इनका नंबर नहीं आने वाला, और यही सोचकर वो सब उदास हो गए, क्योंकि इतनी दूर आना बेकार गया। अब वो वापस जाने का सोच रहे थे, लेकिन तभी वही गार्ड उनके पास आया और उसने 4 को स्पेशल बैंड्स दिए, जिनके थ्रू इन्हें स्पेशल एंट्री मिलेगी। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पहली बार यहाँ पर आए हैं। आई मीन रियली। और उनके अंदर जाने पर वही नॉर्मल हॉन्टेड हाउस वाली चीजें चल रही थी। आलतू फालतू भूत उन्हें डरा रहे थे, लेकिन जो चीज नॉर्मल नहीं थी वो थे वहां लगे कैमरे, जो कि इन्हीं के ऊपर फोकस थे। इसका मतलब कि कोई इन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो एक अलग ही वातावरण में पहुंच गए। वो असली मायनों में एक हॉरर हाउस लग रहा था, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन थे कुछ लोग जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच में टॉर्चर किया जा रहा हो। सब कुछ इतनी अच्छी तरह सेटअप था कि फेक कोई बोल ही नहीं सकता, और उनकी एक्टिंग भी एकदम जेन्युइन थी। इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधा आदमी सच में झुलसा हुआ लग रहा था, और बड़ी दर्द भरी आवाज में वो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज लीवर मत खींचना। लेकिन लैंस ने फिर भी खींच दिया, जिससे वो बुरी तरह तड़पने लगा, और लैंस के पैसे वसूल हो गए जो इसने लगाए भी नहीं। ये फ्री में अंदर आए हैं, और फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत है। उसे ऑफ करके वो आगे बढ़ गए, तब जाकर इस आदमी को थोड़ी सांस आई। लेकिन लैंस ने वापस आकर एक बार फिर से लीवर खींच दिया, जिससे वो फिर से छटपटाने लगा, और ये सब भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब जैसे ही वो अगले सेक्शन में घुसे, आगे पीछे दोनों दरवाजे बंद हो गए। कैमरा देखकर उन्हें पता चला कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी उनके पीछे का पैनल खुला, जिसके दूसरी साइड एक लड़की बंधी हुई हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, क्योंकि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे टॉर्चर कर रहा था। वो उसके पैरों के नाखून उखाड़ने लगा, जिससे वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, और ये देखकर तो वो भी हिल गए। तभी रास्ता खुल गया, इसलिए बिना ज्यादा सोचे वो आगे चल दिए। थोड़ा आगे जाते ही लैंस राइडर को लेकर अलग हो गया, क्योंकि रोमांस भी तो करना है। इतने सुंदर दृश्य देखकर कोई भी
भी रोमांटिक हो जाए। पर उनके कार्यक्रम में दिक्कत आ रही थी क्योंकि राइडर को लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए लेंस गया चेक करने तो उसने देखा उसी गार्ड को जो अपने भारी भरकम शादी के साथ बैठा था। रेडियो से ऑर्डर मिलते ही वो मास्क पहनकर चल दिया और इसे हम बुलाएंगे पिगलेट इसके मास्क की वजह से। उनके जाते ही लेंस अंदर पहुंचा तो वहां पर भी ढेर सारी टेप्स पड़ी थी और एक रैंडम टेप उसने प्ले की तो उसमें दिख रहे थे लिंडसी और शॉन, क्योंकि ये एकदम ताजा फुटेज है। लेदरफेस से बचते हुए वो दोनों आगे निकले तो एक मास्क पहने आदमी ने हैमर से मारकर दोनों को बेहोश कर दिया, यानी कि वो तो काबू हो चुके, अब बचे ये दोनों। लेंस का दिमाग चलता उससे पहले किसी ने उसे भी बेहोश कर दिया और राइडर भी पकड़ी गई। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो फेक या एक्टिंग नहीं है बल्कि एकदम रियल है। पर्दे के पीछे असली लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, मेनली उन्हें जो यहाँ के हैं नहीं कहीं दूर से आए हैं। गैस स्टेशन के ओनर से लेकर गार्ड तक पूरा नेटवर्क आपने देख लिया। असली टॉर्चर दिखाने की वजह से ही ये इतने फेमस है कि यहाँ 3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि देखने वालों को वो लगता है एकदम रियल, जो कि वो है भी। लेकिन ऊपर से ये सब कुछ रिकॉर्ड भी करते हैं क्योंकि इसकी भी अपनी एक मार्केट है। इसी काला बाजारी के चलते इनका बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें ये पूरा टाउन भी शामिल है। इसलिए सब कुछ वीरान था क्योंकि हर कोई तो यहाँ पर है। और वो सब जो ट्रैक्टर्स थे वो काफी काम के थे, वही काम आते हैं डेड बॉडीज को दफनाने या गाड़ियों को ठिकाने लगाने में। कुछ इस तरह ये कारोबार चलता है हर साल सिर्फ अक्टूबर के महीने में, और शिकार बनते हैं टूरिस्ट लोग जिन्हें कोई ढूंढने नहीं आने वाला। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लिंडसी की आंख खुली एक केज में जहां सामने ही शॉन भी बंद था जिसकी आंख बुरी तरह इंजर्ड थी। उनकी रखवाली के लिए एक डॉग वहां मौजूद था जो उनके ऊपर भौंक रहा था। तभी वो मास्कमैन राइडर को भी बंद कर गया, लेकिन लेंस अब भी गायब था। वहां पर एक और कैदी मौजूद था जो ट्राई कर रहा था डोर को अनलॉक करने का, लेकिन डॉग इसे कहीं भी जाने नहीं देगा। जिसने भी होशियारी दिखाई ये कुत्ता उसे फाड़ देगा। वो तीनों अब भी हैरान थे कि तभी एक सेल का हुटर बजते ही पिगलेट आकर उसमें बंद लड़की को घसीट कर ले गया, जिससे ये सब भी डर गए क्योंकि अब ये जानते हैं कि इनका नंबर भी लगेगा। उस लड़की को ले जाकर बैठा दिया था डिस्प्ले में, जहां पर व्यूअर्स उसका टॉर्चर देखकर खुश हो रहे थे। उसका पैर एक जॉमोल में फंसाकर उसका घुटना ही तोड़ दिया। देखने वालों को ये नहीं पता कि कुछ देर में वो खुद उस सीट पर बैठे होंगे। जो लोग यहाँ पर मजे लेने आते हैं उन्हीं का यूज करके अगले कस्टमर्स को मजे दिलाए जाते हैं, और कुछ इस तरह ये बिजनेस लूप में चल रहा है। नए नए लोगों को पकड़कर केजेस में डाला जा रहा है, यानी कि इन तीनों का नंबर जल्दी आ जाएगा। वो तीनों अब भी पूरी तरह कंफ्यूज थे कि आखिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है। तब उनके पड़ोसी विक्टिम ने उन्हें समझाया कि जो भी टॉर्चर हमने देखा वो रियल था, पर किसी को शक नहीं होता इसलिए ये पकड़े नहीं जाते। जबकि असल बात यह है कि शक करने के लिए मैक्सिमम लोग बचते नहीं, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का लग जाता है। फाइनली वो समझ गए कि इन्हें रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो राइडर पूछती है कि भला ऐसी चीजें कौन देखता होगा, पर देखने वाले होंगे तभी तो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। अब पड़ोसी उन्हें निकलने का तरीका बताता, उससे पहले वो मास्कमैन वहां पर आ गया डॉग को खाना खिलाने, जो कि इंसानी मांस था। वो वहां से जा रहा था तभी शॉन ने उसके आगे थूक दिया, जिससे वो उसे डरावनी नजरों से देखने लगा, लेकिन बिना कुछ किए चला गया। तो पड़ोसी ने उन्हें प्लान बताया कि तुम्हें डॉग को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, जिस बीच बाहर निकलकर मैं तुम्हें भी फ्री कर दूंगा और ध्यान बटाने में काम आएंगे राइडर के केज में पड़े ब्रेड के टुकड़े। इस प्लान को वो अंजाम दे पाते उससे पहले शॉन का हुटर बज पड़ा, इसलिए पिगलेट आ गया उसे लेने। लेकिन वो तेजी दिखा रहा था, इसलिए पिगलेट ने एक ही झटके में उसे बिजली के झटके से बेहोश करके टॉर्चर रूम में ले जाकर बांध दिया। अब डिस्प्ले पर लग चुका था शॉन, और अपने व्यूअर से वो हेल्प मांग रहा था, लेकिन अफसोस उन्हें भी ये नकली लग रहा है जैसे लग रहा था इन्हें। ये भी बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ गए थे। कंट्रोल रूम से कंफर्मेशन लेकर उस मास्कमैन ने चाकू में धार लगाकर पहले उसका कान काटा, फिर हथौड़े से मारकर उसके घुटने तोड़ दिए, जिससे वो चिल्ला रहा था तो एक हथौड़ा मारा उसके मुंह पर इतने से पैसा वसूल नहीं होगा, इसलिए उसने शॉन का नाखून भी उखाड़ दिया, जिससे शॉन को नर्क वाली फील आ गई। इधर इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए कैमरा से बचते हुए राइडर ने डॉग को लालच देकर जकड़ लिया। तब पड़ोसी ने बाहर आकर जल्दी से कैमरा तोड़ दिया। वो जानता था कि अब चेकिंग होगी, इसलिए वो भी वार करने के लिए रेडी था, लेकिन अफसोस के पिगलेट अंदर आया पिछले दरवाजे से। तब वो सीधा ही उससे भिड़ गया, लेकिन पिगलेट उस पर भारी था। फिर भी उसने किसी तरह चाबी लिंडसी तक सरका दी, इसलिए फ्री होकर लिंडसी ने राइडर को भी फ्री कर दिया, और इसी बीच पड़ोसी की जान जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने पिगलेट को नॉक करके उसे बचा लिया। और वो जल्दी से वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी डॉग फ्री हो गया, जिससे वो दोनों तो निकल गई, लेकिन पड़ोसी फंस गया। अब उन्हें बाहर निकलना था, लेकिन रास्ते में और भी टॉर्चर कैदी उन्हें पकड़ रहे थे। फिर भी किसी तरह वो बचकर निकल गई। उधर एक इफेक्टिव शो देने के लिए मास्कमैन ने शॉन के जख्मों पर एसिड डालकर उसे जला दिया।
कार से छिपते हुए ये दोनों पहुंची कंट्रोल रूम में, जहां पर हर एक विक्टिम दिखाया जा रहा था, जिसमें शॉन भी शामिल था। तभी अचानक फोन बजने लगा, इसलिए दोनों छुप गई। कार ने आकर फोन पिक किया, पर तभी एक टेप गिर पड़ी। उसे चेक करते हुए वो राइडर तक पहुंच जाता, पर तभी रेडियो से ऑर्डर मिलने पर उसे जाना पड़ा, इसलिए वो बच गई। वो सेल में पहुंचा तो डॉग पड़ोसी को चबा रहा था और उसे देखकर दूसरे कैदी घबरा रहे थे। तभी पिगलेट होश में आया तो गार्ड ने उसे फटकार लगाकर उन दोनों को ढूंढने भेज दिया। इस बीच शॉन का टॉर्चर अब भी जारी था, क्योंकि पब्लिक काफी एंजॉय कर रही थी। लेकिन अब टाइम आ चुका था शो एंड करने का, इसलिए मास्कमैन ने शॉन को एक स्क्रू मैकेनिज्म में फंसाकर उसे टाइट करके शॉन की जान ले ली। चारों तरफ गार्ड्स एक्टिव हो चुके थे, इसलिए ये दोनों पीछे के रास्ते निकलने लगी, लेकिन तभी एक कार उनके सामने आ गई, इसलिए उन्हें रास्ता बदलना पड़ा। बॉन के थ्रू वो फुल स्पीड में भाग रही थी, तभी अचानक पिगलेट हाथ में कुल्हाड़ी लिए उन पर टूट पड़ा, इसलिए लिंडसी फेंस के नीचे से निकलने लगी, लेकिन पिगलेट ने उसका पैर पकड़ लिया। फिर भी हाथ पैर मारकर वो छूट गई। तब उसने जकड़ा राइडर को, पर वो भी थोड़े से बालों का बलिदान देकर भाग निकली। लिंडसी उसी जगह में फंस चुकी थी, इसलिए पिगलेट ने कुल्हाड़ी से दरवाजा चीरकर उसे फिर से जकड़ लिया, लेकिन राइडर ने एक मशैटी उसकी पीठ में घुसाकर लिंडसी को बचा लिया। भागते हुए वो फ्रीजर रूम में पहुंच गई, जहां पर इंसान और जानवर दोनों की ही बॉडीज लटकी थी। भागकर वो जल्दी से उस इलेक्ट्रिक चेयर वाले रूम में पहुंचकर छुप गई, इसलिए पिगलेट उन्हें बिना देखे निकल गया। तभी अचानक चेयर पर बैठा झुलसा हुआ आदमी हिल गया, जिसे देखकर राइडर चिल्ला उठी, क्योंकि वो था लैंस। जब से पकड़ा गया तब से अब तक ये टॉर्चर हो रहा है, लेकिन इसने भी सेम ही किया था। राइडर उसे फ्री करने लगी, लेकिन उसी वक्त पिगलेट ने लीवर खींच दिया, जिससे लैंस के साथ वो भी झटके खाने लगी और कुछ ही देर में वो दोनों झुलसकर मर गए। लिंडसी वहां से भाग निकली, लेकिन पिगलेट उसके सामने आकर उस पर टूट पड़ा और उससे बचने के चक्कर में वो गिर पड़ी एक होल में। वो एक टनल थी जिसने उसे पहुंचा दिया बाहर डंपिंग ग्राउंड में, जहां पर अनगिनत बॉडीज पड़ी थी, जिन्हें अब तक क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि काम काफी ज्यादा है और इनमें बच्चों की बॉडीज भी शामिल हैं। खैर पिगलेट वहां भी पहुंच गया, इसलिए वो छुप गई। पिगलेट जानता था कि वो यहीं पर छुपी है, इसलिए वो लाशों के ऊपर अंधाधुंध कुल्हाड़ी चलाने लगा। अगर छुपी रही तो मर जाएगी, नहीं तो जान बचाने के लिए भागेगी, और ऐसा हुआ भी। डर के मारे वो भाग निकली। पिगलेट उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो फेंस के नीचे से निकल गई, जो कि इसके बस का नहीं था। सप्लाई टनल से होते हुए वो आगे पहुंची, जहां पर पिगलेट पहले से मौजूद था। वो बिना रुके उस पर टूट पड़ा, पर वो किसी तरह उसके वारों को डॉज करती रही और इसके फलस्वरूप एक वार हो गया लकड़ी पर, जिससे पूरी छत उस पर गिर पड़ी और लिंडसी को भागने का मौका मिल गया। वो भाग गई जंगल में, जहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था। उसे रोककर वो उसमें चढ़ गई और कुछ जिस तरह घूम फिर कर हम वापस आ गए मूवी के इंट्रो पर। ये थी इसके टॉर्चर की कहानी, जिसे बताते हुए भी वो कांप रही थी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये ट्रकर भी उन्हीं से मिला हुआ है और ये इसे वापस वहीं पर ले आया। अब वो तो चल दिया वापस अपने काम पर, जो है गाड़ियों को ठिकाने लगाना, और डॉक्टर लग गया अपने काम पर, जो है व्यूअर्स को एक अच्छा शो देना। अपना मास्क पहनकर वो चाकू में धार लगाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर लिंडसी घबरा गई। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो कई लोग उसे भी देख रहे थे, जिनसे वो हेल्प मांगने लगी, लेकिन अफसोस इसे वो नहीं मिलेगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। ये एक रियल थीम पार्क पर बेस्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स उस थीम पार्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ प्रमोशन के लिए बनाई गई है। हालांकि प्रमोशन का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन आप मानो या ना मानो, इससे और ज्यादा लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो एक हैलोवीन थीम हॉरर हाउस है और ऐसी मार्केटिंग होगी तो क्रेजी टीनेजर्स वहाँ पर जाएंगे ही, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रॉन्ग टर्न और हॉस्टल का मिक्सचर है, सुपर लो बजट, लेकिन कई सारे सीन्स इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मेनली नाखून उखाड़ना, जो देखने वाले की भी सांसें अटका दे। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, और क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा कुछ होता होगा, उस पार्क में नहीं लेकिन कहीं और? क्या ये टेप वाला बिजनेस सच में एक्टिव है? वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो कॉपीराइट की वजह से मेरा टेलीग्राम चैनल डिलीट हो चुका है। जो भी उसके बारे में पूछ रहा है तो मैं बता दूं कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, जो कि प्राइवेट है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।